नगर को जाई जपत पुराण, और सत्य धाम सर्वज्ञ तुमा, कहु विवेक विचार। भरद्वाज ऋषि ने बड़े कहना चाहिए कृपा भाव को अनुभव करते हुए याज्ञवल्क्य जी से कह रहे हैं कि महाराज, मैंने जो राम जी सुने उनमें एक तो अवधेश कुमार राम जी थे और दूसरे वो राम जी सुने जिनको शंकर जी भजे। तो महाराज ये दोनों एक एक अलग अलग है। अब भरद्वाज जैसा ऋषि जो राम जी के समकालीन, और राम जी ने रामावतार की कथा को भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जाके कि अस कही प्रभु सब कथा बखानी, और जय जय भांत दीन बहन रानी। महाराज रामचरितमानस में राम जी महाराज ने कभी भी कैकेयी मैया को ये दोष नहीं दिया कि मेरे को वनवास इनकी वजह से हुआ। लेकिन यहाँ भरद्वाज ऋषि के सामने राम जी महाराज ने ये मंजूर किया कि जय जय भांत दीन बन रानी, के रानी ने जो है किस तरीके से वनवास की प्रक्रिया को अपनाया। एक संत लोग जैसा विचार में कहते हैं कि एक एग्रीमेंट के तहत राम जी और कैकेयी मैया में ये हुआ कि तुम जो है मेरे पुत्र हो, और राम जी ने कही मैं आपका पुत्र हूँ, और आपका पुत्र होते हुए मैं आपसे कुछ मांगता हूँ। और कैकेयी मैया ने कही कि मांग लो। तब राम जी ने सारी कथा बताई कि ऐसे ऐसे जो है राक्षसों को करना है, मुझे बन जाना पड़ेगा, और तो कोई माता इसमें सहयोग करेगी नहीं, लेकिन आप सहयोग कर सकती हो, इसलिए मैं आपको, हालांकि आपके इस माध्यम बनने से आपको कितनी तकलीफ उठानी पड़ेगी उस सबका पहले ही अनुभव राम जी महाराज ने कैकेयी के सामने रख दिया। अब भरद्वाज ऋषि के आश्रम पे राम जी ने जय जय भांति दीन बन रानी दोनों अर्थ हो गए कि राजा दशरथ के संग में जो कुटिलता का नाटक करके और राम जी को वन में भेजा, एक बात, और दूसरी बात कि राम जी महाराज को वन में जाने के लिए कैकेयी मैया से एग्रीमेंट करना पड़ा, ये दूसरी बात। तो जय जय भांति दीन बन रानी। ऐसे भरद्वाज ऋषि जो है याज्ञवल्क्य जी से पूछ रहे हैं कि महाराज ये दोनों राम जी एक है क्या? और फिर विनय और करी कि महाराज जैसे भी मेरा मोह मिट जाए इस विषय में, तो आप उस कथा को मेरे से कहिए। और कैसे कहिए? बोले विस्तार से, सूक्ष्म मत कह देना। तब याज्ञवल्क्य ऋषि बोले, याज्ञवल्क्य बोले मुस्काई, तुम्हें विदित रघुपति प्रभुताई। अरे भरद्वाज जी महाराज, आप मेरे से ये सवाल ऐसा पूछ रहे हो? हाँ, आपको तो राम जी की प्रभुता कितनी है ये सब कुछ तो मालूम है, आप राम जी के समकालीन हो, आपको सब कुछ मालूम है, फिर भी आप मेरे से पूछ रहे हो। और फिर थोड़ा भरद्वाज ऋषि के इसे कहना चाहिए मक्खन लगाना, तो वो उन्होंने मक्खन लगाया कि राम भगत तुम
मन क्रम बानी चतुराई तुम्हार में जानी। महाराज आप राम जी के भक्त मन वचन और कर्म से हो और मैं आपकी सारी चतुरता को समझ गया हूँ। आपकी चतुरता क्या है? चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा कीने प्रश्न मनौ तीव्रा। आप राम जी के गुणों को सुनना चाहते हो और कौन से गुण? वो गुण सुनना चाहते हो जो गूढ़ हैं, जिनका रहस्य किसी को नहीं मालूम है। एक रावण एक रावन्ना, एक क्षत्रिय एक बावन्ना, और वाने बाकी नार हरी और वाने बाकी मौत करी, और बस इतनी सी बातन्ना और तुलसी लिख गए पोथन्ना। ये राम कथा जो है लोकाचार में लोगों ने बना दी। लेकिन चाहो सुने राम गुण गूढ़ा, भगवान राम के गूढ़ गुण क्या है? भगवान के गुण, और वो गुण जो सामने नहीं दिखते हैं लेकिन गुण हैं, उनको आप सुनना चाहते हो। इसलिए आप सब जानते हो, फिर भी अपना कोई अत्यंत प्रिय हो, घर का कोई बालक हो, घर का कोई बड़ा हो, घर का कोई छोटा हो, और उसके कोई गुणों की विशेष चर्चा हो रही हो, तो घर के परिवारी जनों को कितना आनंद होता है। ऐसे ही यहाँ भरद्वाज ऋषि के सामने कह रहे हैं, चाहूं सुने राम गुण गूढ़ा कीने प्रश्न मनौ अति मूढ़ा। महाराज ऐसे मूढ़ों की तरह से प्रश्न क्यों कर रही हो? अरे सुनना आप चाहते हो तो सुन लो, लेकिन ऐसे लल्लू मत बनो कि मुझे सब बातें ए फॉर एप्पल बी फॉर बॉल से पढ़ानी पड़े। आप सब कुछ जानते हो। इसलिए याज्ञवल्क्य ऋषि के हृदय में भी राम जी के प्रति प्रेमानंद उलझ के आया, और भरद्वाज जी की बात से चित्त में इतना संतोष हुआ कि कहना तात सुनाऊं सादर मन लाई, गाऊं राम के कथा। मैं राम जी महाराज की कथा आपसे कहता हूँ, आप मन लगा के सुनना, इधर उधर मन मत चला देना। क्या है कि आप भगवान राम के प्रेमी हो, और अपने प्रेमी की बात जब सामने आवे तो कुछ गुण तो वक्ता कह रहा है, लेकिन कुछ गुण जो हमारे हृदय में बसे होते हैं वो भी तो आ जाते हैं। इसलिए आप मन लगा के सुनना। अब सबसे पहले जब हम किसी को कोई कथा सुनाने जाएं तो पहले महात्म होता है कि वो इस कथा का महात्म क्या है, इस कथा को सुनने से क्या फायदा होता है। तो फिर ये होती है ये कथा किस किस ने कही और किस किस ने सुनी, और फिर ये होती है कि उनका परिणाम क्या हुआ। तो इस तरह से जो है याज्ञवल्क्य ऋषि महात्म, राम कथा के महात्म को बताते हैं। कह रहे हैं शेष करा कटाला राम कथा कालिका कराला। महाराज आपके तो मोह नहीं है, आप ज्ञानी हो, राम जी के प्रेमी हो, राम जी को जानते हो, राम जी की कथा सुनना चाहते हो, इसलिए पूछ रहे हो। लेकिन यदि किसी व्यक्ति को मोह हो जाए तो उसके लिए महिषासुर के मोह का स्वरूप महिषासुर का है। महिषासुर का क्या है कि जब चाहे जब रूप बदल ले। ऐसे ही जो है ये मोह भी जो है, हाल किसी चीज़ में हो जाए, हाल किसी चीज़ में मोह हो जाए। तो महामोह महिषेश कराला, राम कथा कालिका कराला। राम कथा उस मोह रूपी क्या महिषासुर को मारने के लिए कालिका मैया जैसी, चंडी देवी जैसी बन जाती है। और अरे यार
कथा शशि किरण समाना संत चकोर करेंगे पाना। राम कथा का पहला गुण के मोह रूपी महिषासुर का वध करती मोह तो, और दूसरा क्या है, चंद्रमा की किरणों के समान है राम कथा। चंद्रमा की किरणें शीतलता देती है, संत चकोर करें यही पाना। इस शीतलता को पाने के लिए जो संत रूपी चकोर है वो इसका पान कर रहे हैं। और ऐसे ही संशय की न भवानी महादेव तब का वखानी। दो महात्म बताए कि संत रूपी चकोर पान करते हैं और मोह रूपी महिषासुर को मार। और फिर अब इस बात को समझाने के लिए कि मोह रूपी महिषासुर का वध कैसे होगा, उसे बताने के लिए मैं आपके सामने शंकर जी और पार्वती जी का संवाद रखना चाहूँगा कि किस तरह से सती मैया की मोह से निवृत्ति होके और सदा सदा के लिए पार्वती अवतार लेके और शंकर जी की पत्नी बनके बनी। इसलिए कहूँ सुमति अनुहार अब उमा संवाद भयउ समय जे तुझे सुन मन मिटाई श्याम। महाराज इसकी कथा को सुन के अगर किसी के चित्त में कोई विषाद हो रहा हो भगवत विषय, तो वो विषाद भी खत्म हो जाएगा। कैसे होगा? तो महाराज अब शंकर पार्वती जी की कथा को आगे माने साधना के घाट से कथा अब ज्ञान के घाट पे आ गई। एक शंकर जी महाराज सदा सदा राम कथा सुनते हैं। त्रेता युग की कथा है। त्रेता सतयुग के बाद दूसरा आता है जिसमें भगवान राम का अवतार हुआ। उस त्रेता युग में शंकर जी महाराज जो है सतत राम कथा सुनते हैं। इसीलिए जो है अगस्त ऋषि के आश्रम में जिन्होंने समुद्र को पी लिया, अगस्त ऋषि के आश्रम में राम जी की कथा को सुनने के लिए गए। कथा प्रेमी तो हमेशा यही करते हैं कि जहाँ मौका मिले वहाँ कथा सुनने जाते हैं, भगवत विषय कथा। और गृहस्थी लोग कहाँ जाते हैं, संसारी व्यक्ति कहाँ जाता है, वो भी वहीं जाता है जहाँ कथा होती है। लेकिन वो कथा संसार की कथा होती है, उस कथा में तो सभी गुणों का वर्णन आ जाता है। और उनके साथ में कौन संग सती जग जननी भवानी माता पार्वती, इस जगत की जननी माता हो गई उनके संग। पार्वती मैया हमेशा शंकर जी के संग जाती है। लेकिन उस वक़्त वो सती स्वरूप में थी, दक्ष की पुत्री और सती स्वरूप में थी शंकर जी के संग। और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जानी जब कुंभज ऋषि के पास में गए और जाके जो है अगस्त ऋषि ने शंकर जी महाराज आश्रम में पधारे तो उनकी जो है पूजा करी और ये समझ के पूरा करी
कि ये पूरे जगत के ईश्वर हैं, आदि देवता शंकर जी महाराज हैं। ऐसा करके जब उनकी पूजा करी, अब पार्वती मैया तो देखिए, सती मैया तो देख ही रही थी कि क्या क्या क्रिया हो रही है, क्योंकि पूजा तो हुई ऋषि की, और पत्नी के संग भले ही आए थे, लेकिन अगस्त ऋषि टिकालज्ञ वो सब कुछ जानते थे, राम जी की लीला को जानते थे। तो उन्हें निश्चय ही लगा कि मैं अब यदि इन सती मैया को कुछ विशेष आदर दे दूंगा तो इनके मन में अभिमान आ जाएगा, इसलिए उन्होंने सती मैया से कुछ भी नहीं कहा। कोई ऐसा पूज्य ऋषि अखिलेश्वर यानी अखिल ब्रह्मांड के ईश्वर महाराज शंकर जी की उन्होंने पूजा करी, और पूजा करने के उपरांत उन्होंने राम कथा सुनाई। शंकर जी महाराज तो सदा सदा कथा प्रेमी है, उन्होंने कथा सुनी महेश परम सुखमानी। और जब कथा सुन ले आदमी तो कथावाचक को कुछ तो दक्षिणा देनी पड़ती है, यदि दक्षिणा न दो कथावाचक को तो कथा सुनने का जो फल होता है वो कम हो जाता है। तब अगस्त ऋषि से शंकर जी महाराज ने कही कि प्रभु आपने राम जी की कथा सुनाई, अब मैं दक्षिणा में आपको क्या दूं। तब जो है अगस्त ऋषि ने कहा कि महाराज आप मेरे को जो है भगवान की भक्ति कैसे हो। अब कितनी एक विचित्र सी बात है, यदि चित्त में हमारे भक्ति न हो और भक्ति हमारे चित्त में न हो तो राम कथा किसे अच्छी लगेगी, फिर तो संसार कथा अच्छी लगेगी, राम कथा तो अच्छी लगेगी नहीं। लेकिन ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कई शंभु अधिकारी पाई। शंकर जी महाराज ने राम जी की भक्ति जीवन में किस तरह से प्राप्त हो, इसे प्राप्त होने की बात को कि ये अगस्त ऋषि इसके अधिकारी हैं इसलिए सुनाई। नहीं तो भक्ति एक ऐसा गुण है कि भक्ति जिसके पीछे लगे, भक्ति जिसके पीछे लगे वो उसे भगा देती है। आदमी फिर अपने आप को तो भूल जाता है और भक्ति में लग जाता है। तो ऋषि पूछी हरि भगत सुहाई और कई शंभु अधिकारी पाई, और कहत सुनत रघुपति गुण गाहा, कछु दिन तहाँ रहे गिरि नहा आना। शंकर जी महाराज कथा हो गई, उसके बावजूद भी जो है वहाँ कुछ दिन रहे, और फिर मुनि संग विदा मांग त्रिपुरारी, और चले भवन संग दक्ष कुमारी। और वहाँ से अगस्त ऋषि से विदा मांग के और अपने घर को चले। अब जिस वक्त गए तो लिखा गया संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। आए थे जब जगत जननी थी, और जब गए तब क्या हुआ, अब उनके संग में वो जगत जननी माता वाला स्वरूप नहीं था। कौन सा स्वरूप था? उनके संग चले भवन संग दक्ष कुमारी, दक्ष की पुत्री को संग लेके चले। दक्ष माने चतुर। अब फिर थोड़ी सी कथा में वापस आए। जब अगस्त ऋषि ने जो है शंकर जी महाराज जो का कथा के श्रोता थे और श्रोता की पूजा करनी शुरू करी, तो जो माताओं का संशय का स्वभाव होता है, उनके चित्त में संशय आ गया। बोले महाराज ये कथा तो सुनने राम जी शंकर जी यहाँ आए हैं, अब जो पहले ही अपने श्रोता की पूजा करे तो वो कथा क्या सुनाएगा। तो चित्त में क्या हुआ, श्रोता की पूजा हो रही है, इसका मतलब श्रोता ज़्यादा गुणी है और वक्ता कम गुणी है। बस ये सोच के ही चित्त में अभिमान आया। अगस्त ऋषि पहचान गए इस बात को, तो गोस्वामी जी ने लिख दिया
कि चले भवन संग दक्ष कुमारी। दक्ष की पुत्री उस वक्त संगति जगत जननी नहीं थी, वो उनका स्वरूप बदल गया उस अभिमान के वशीभूत होकर कि अगस्त ऋषि ने महादेव जी की पूजा करके कथा सुनाई। अब चूंकि त्रेता युग की बात है और भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ और भगवान लीला अवतार में त्रेता युग में पैदा हुए, और लीला अवतार में पैदा होने की वजह से भगवान को वन जाने की लीला करनी थी। तो भगवान वन में जा रहे थे और शंकर जी ने ध्यान जब धरा तो पता लगी कि महाराज लीला कर रहे हैं ये और वन में घूम रहे हैं, और वो भी क्या कर रहे हैं कि मनुष्य की लीला में रोते हुए घूम रहे हैं। ऐसा मन में समझते हुए शंकर जी महाराज को तो बड़ी हुई अपना बाल बच्चा किसी नाटक कंपनी में जाए और बढ़िया नाटक करे और लोग वहाँ देख के आके कहें कि भाई तुम्हारा बालक तो बड़ा होशियार है, उसने बड़ा बढ़िया नाटक करा। तो उनके माता पिता जो है उस नाटक को देखने जरूर जाएंगे और कम से कम उतना हिस्सा तो जरूर देखेंगे जितने उस नाटक में। ये ऐसे ही हुआ। अब शंकर जी महाराज को जब ये लगी कि महाराज ये रो रहे हैं तो बोले हम तो राम जी की हमेशा वंदना करते हैं, राम जी हमारी वंदना करते हैं, हमने रोते हुए तो कभी देखा ही नहीं। तो रोते हुए भगवान के दर्शन करो। अरे जो सर्वशक्तिमान है उसे रोने की क्या जरूरत है। लेकिन शंकर जी महाराज भगवान की उस लीला को समझते हैं और उस लीला को समझने के लिए उन भगवान के रोते हुए के दर्शन करने के लिए मन में बड़ा लालच पैदा हुआ कि कैसे इस लीला का दर्शन करें। अब भगवान प्रत्यक्ष रूप में के साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर ने हालांकि माता के सामने प्रकट होकर सब दिखाया, लेकिन फिर भी इस बात को ओपनली सबके सामने ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहते राम जी महाराज कि मैं पर ब्रह्म परमेश्वर हूँ। इसलिए जो है अब शंकर जी महाराज को तो दुनिया जानती है, उनका स्वरूप ही ऐसा है कि कोई पहचान करने की कोई वो नहीं है। बोले मैं जाऊँगा उनके दर्शन करने और जाके जो है चाहे जैसे भी दर्शन करूँ एक बार हाथ तो जोड़ के उनका मैं सिर नवाऊँगा। तो अगर किसी ने मुझे ये करते हुए देख लिया तब क्या होगा, और तो और सही ये संग में सती मैया है, यही देखेगी तो इनको भी कुछ होगा, क्योंकि कथा इन्होंने सुनी नहीं है। अगर कथा सुनी होती तो ये सब बातें पता लग जाती। कथा तो सुनी नहीं, ध्यान तो कहीं और चला गया। जैसे माताएं कथा में बैठती हैं, आज भी यही होता है कि कथा में से माताएं उठ के आवे, उनसे पूछो भैया क्या सुन के आई, तो बोले जे मत पूछे लल्लू क्या सुन के आई। हाँ सुनी कथा मैंने, कथा अंदर है लेकिन मैं बता ना सका। तो शंकर जी महाराज के मन में उड़ा रहे बोले कि महाराज दर्शन हो तो कैसे हो, और दर्शन करने जाऊं तो राम जी की लीला का भेद खुले, और भेद खुले तो बात खराब हो। तो फिर लीला लीला क्या रही। अब नाटक में अगले सीन के बहुत से लोग सिनेमा हॉल में कुर्सी पे बैठे होते हैं, दोबारा देखने जाते हैं। जो उनके संग जाता है उसे पहले ही आगे की कथा बताने लगती हैं। तो जो आगे पीछे की कुर्सी पे लोग वहाँ बैठे होते थे तो कहते यार जा थोड़ी देर चुप रहना, सिनेमा देखने दे, तेने देख लिया है हमने तो नहीं देखा, हमारा मजा क्यों खराब करता है। तो ऐसे शंकर जी महाराज मन में विचार करते हुए अपने जा रहे हैं। हृदय विचारत जात हरि कई विधि दर्शन होय, गुप्त रूप अवतरे प्रभु गए जान। सब जान जाएंगे। शंकर उर अति क्षो, बड़ा मन में पछतावा हो रहा है। और सती न जान मरम कछु, सती मैया उसको नहीं पहचान पा रही है। अपने मन में कैसे करें कैसे नहीं करें, कैसे राम जी के दर्शन हो, ये विचारते हुए शंकर जी महाराज चले जा रहे हैं। और सती को कुछ पता नहीं लग रही। यहाँ जगत जननी स्वरूप खत्म करके और वो जो है सती स्वरूप में माता सोच रही है कि ये महाराज को कुछ हुआ है, ऐसा कुछ उन्हें नहीं लगा। सती न जान मरम कछु तुलसी दर्शन लो,
मन डर लोचन लाल की, मन डर लोचन महाराज शंकर जी के मन में बार बार लग रही है कि किसी भी तरह से भगवान के दर्शन हो जाए, और अपनी जुगाड़ फिट करने के चक्कर में लग रही है कि दर्शन कैसे हो। अभी सती मैया को तो विश्वास है नहीं राम कथा पे, तो इसलिए सबसे पहले वो हत्या इनकी सीधी कटेगी। तो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं, क्या करूं कैसे करूं, बस ये मन में विचारते हुए शंकर जी महाराज और सती मैया के संग चल रहे हैं, और चलते चलते मन में विचार कर रहे हैं। इसके साथ आई कथा को विश्राम दे दें। Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, श्री राज धरण की जय, श्री राधा रानी की जय। जय जय श्री राम।